आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रायगढ़ नगर पालिका निगम में विपक्षी दल भाजपा द्वारा महापौर जानकी अमृत काटजू के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय परिसर के सभागार सृजन कक्ष में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। समय प्रातः 11 बजे का था। 11 बजे से 11:15 तक निगम के निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर तथा 11:15 से 11:30 तक उपस्थित सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा तय की गई थी। 11:30 से 11:35 तक महापौर द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। मतदान का समय 11:50 से दोपहर 12:20 तक निश्चित था, परंतु प्रशासन की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव पेश ही नहीं हो सका। मालूम हो कि अभी वर्तमान में निगम में भाजपा के पार्षदों की संख्या 21 है, वहीं कोरम पूरा करने के लिए 25 पार्षदों की उपस्थिति आवश्यक थी। जारी है कि कोरम पूरा करने के लिए भाजपा को कांग्रेस के 4 पार्षदों की आवश्यकता थी, जिसे वह पूरा नहीं कर पाई। लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव स्वयं में ध्वस्त हो गया। कांग्रेस का मैनेजमेंट शानदार रहा। कांग्रेस के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के लिए उपस्थित ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिवा स्वप्न देखा था और संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी एक अच्छे महिला जो महापौर जो काम अच्छे से विकास कार्य कर रही है, तो अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। और जब सबसे शर्म की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुंबे को भी इकट्ठा नहीं कर पाई और ये लगभग 18 लोग आए, इन लोग 21 लोग थे और ये कांग्रेस को के पार्षद असंतुष्ट हैं, हमसे संपर्क में है, ऐसी कहानी बनाकर लोगों को और रायगढ़ की जनता को गुमराह करना चाह रहे थे। आपको एक सनसनीखेज ये भी देना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद ने रायपुर में जाकर कांग्रेस प्रवेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। तो ये अपने कुंबे को ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, पहले अपने कुंबे को इकट्ठा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे खंड विखंड और गुटों में बटी हुई है और इनको रायगढ़ का विकास पसंद नहीं आ रहा है, इनको रायगढ़ का विकास भा नहीं रहा है। ये लोग अपनी संकुचित मानसिकता को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और आज ये लोग मुंह की खानी पड़ी है, धड़ाम से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। देखिए, ये एक सामान्य पार्टी की प्रक्रिया होती है और पार्टी के सभी सदस्य क्या काम करेंगे, कैसा किस तरफ चलेंगे, इसका निर्णय संगठन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भाई कि किसी को उपस्थित नहीं होना है और उस व्हीप का पूरा पालन कांग्रेस पार्टी के सभी अनुशासित पार्षदों ने किया और आज वो देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाकर अब यहाँ से जा रही है। तो आपके सामने पूरी तरह से सामने रखी हुई है। रायगढ़ का विकास लगभग रुक चुका है, इसमें से कोई दो मत नहीं है। कांग्रेसी पार्षद का भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ था, वो भी इस शहर सरकार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। निश्चित रूप से आज उनके अविश्वास प्रस्ताव में नहीं शामिल होना दर्शाता है कि कितना उन्हें दबाव डाला गया है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो आज उन्हें यहाँ आने देना चाहिए था। तो निश्चित रूप से मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को सफल मानूंगी और विपक्ष का जो धर्म था हमने वो बखूबी निभाया। आज रायगढ़ नगर निगम में महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का सम्मेलन बुलाया गया था और जैसा कि नगर पालिका अधिनियम में निर्धारित है उसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया करके आज सम्मेलन बुलाया गया था। 11 बजे से सम्मेलन की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और सम्मेलन के दौरान जो सामान्य कोरम पूरा होने के पश्चात प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, लेकिन जो उपस्थित पार्षद थे उनमें से किसी के भी द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया और वो लोग मतदान में भाग ले लिए। चूँकि किसी के भी द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया और इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो पाया, अविश्वास प्रस्ताव